इंसान को जन्म देना कुदरत का काम है, लेकिन इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद अपने जीवन को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना यह स्वयं इंसान पर निर्भर करता है। मिट्टी को जन्म देना कुदरत का काम है, लेकिन उस मिट्टी में से रोशनी को पैदा करने वाले दिए और प्यास बुझाने वाले मंगल कलशों का निर्माण करना यह इंसान की सफलता है। बीजों को जन्म देना माना कि कुदरत का काम है, लेकिन उन बीजों में से फल और फूल खिला लेना यही इंसान की उपलब्धि है। रात के अंधेरों में तारों को टिमटिमाना निश्चय ही ये प्रकृति का काम है, लेकिन उन टिमटिमाते तारों को देखकर अपने जीवन के अंधेरे रास्तों को पार करते हुए लक्ष्य को उपलब्ध कर लेना यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान की सफलता का अगर कोई आधार बनता है तो वह इंसान के द्वारा किया जाने वाला कर्म और पुरुषार्थ है। कर्म ही इंसान के लिए कल्प वृक्ष होता है और कर्म ही इंसान के लिए कामधेनु हुआ करती है। जैसे कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगो तो मन वांछित मिल जाता है, वैसे ही व्यक्ति अगर अपनी ओर से कर्म और पुरुषार्थ करे तो वो अपने कर्म और पुरुषार्थ के द्वारा जो चाहे सो कल्प वृक्ष की तरह ही अपने जीवन में उपलब्ध कर सकता है। महावीर जैसे महापुरुषों ने मानव समाज को संबोधित करते हुए कभी कहा था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, जो भी व्यक्ति महान होता है तो अपने कर्म के कारण महान हुआ करता है। महावीर कहते हैं कि जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई वैश्य और शूद्र होता है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं व्यक्ति वैसा वैसा अपने जीवन में परिणाम पाया करता है। मैं कर्म करने के लिए इसलिए प्रेरणा दूंगा क्योंकि मैं एक संत योगी होने से पहले, एक ध्यान योगी होने से पहले मैं एक कर्म योगी हूं, और यही मेरे जीवन की सफलताओं की सबसे बड़ी सीढ़ी है। गीता में कभी भगवान ने कहा था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु, सबको याद है? बोल लीजिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। जिंदगी भर हर व्यक्ति के द्वारा यह लाइन याद रखी जानी चाहिए कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, और जो तुम्हारा अधिकार है तुम्हें अपने अधिकार को हर हाल में अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। याद रखिए कि जो लोग केवल फल की आशा और अपेक्षा रखते हैं उनके लिए गीता के भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, अपनी ओर से कभी भी फल की इच्छा मत करो। सच्चाई तो यह है कि तुम कर्म करते चले जाओ, फल कर्म का अनुगमन करते हुए छाया की तरह तुम्हारे साथ अपने आप पहुंच जाएगा। फल तुम्हारा जैसा जिसका कर्म होगा उसका फल उसका अनुगमन करता हुआ छाया की तरह उसके साथ अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए धरती पर भगवान हर किसी व्यक्ति को उसके कर्म का फल देता है, और जब मैं कर्म की बात कर रहा हूं तो कोई उस कर्म की चर्चा न समझे जिसको कि लोग आत्मा के बंधन के रूप में समझा करते हैं। मैं उस कर्म की बात करता हूं जो इंसान को कुछ करना, जीना और मरना सिखाता है। कर्म शब्द का अर्थ ही होता है करना। हमारे यहां पर प्रसिद्ध वेद वाक्य है और वो है योगः कर्मसु कौशलम।
क्या है, दिमाग में लीजिए। योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक संपादित कर लेना, इसी का नाम योग है। यह बहुत गहरा सूत्र है। कामयाबी पर अपनी ओर से कुछ बोलूं उससे पहले कुछ ऐसे विशिष्ट सूत्रों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और वो सूत्र कहता है योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक संपादित करना, इसी का नाम योग है। अगर आपने झाड़ू लगाया तो आपका झाड़ू लगाना भी ऐसा होना चाहिए जैसे कोई चंद्रप्रभ सागर अपना सलीके से प्रवचन देता हो। अगर आप पोंछा भी लगाते हो तो आपका पोंछा भी इतने ढंग से लगना चाहिए जैसे कोई रविंद्रनाथ टैगोर अपनी गीतांजलि का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप 4 शब्द भी अपनी तरफ से बोलते हैं तो आपके 4 शब्द बोलना भी ऐसे होना चाहिए जैसे कोई जगजीत सिंह अपनी ओर से संगीत का एल्बम बना रहे हो। और अगर आप सड़क पर चलते हैं तो आपके कदम भी इतने सिस्टेमेटिक चलने चाहिए कि आपके कदमों को देखकर यह लगना चाहिए जैसे कोई AR रहमान अपनी ओर से जय हो का संगीत दे रहे हो। व्यक्ति का कर्म, योगः कर्मसु कौशलम, व्यक्ति का कर्म इतनी कुशलता पूर्वक संपादित होना चाहिए कि उसका कर्म करना अपने आप में योग बन जाए। जरा सोचो, सामने संगीत बजाने वाले लोग बैठे हैं, केसियो वाला व्यक्ति अगर एक खटका भी आगे पीछे दबा देगा तो संगीत का परिणाम क्या होगा। तबला बजाने वाला व्यक्ति अगर ताल की थाप देने में एक अंगुली भी अगर आगे पीछे कर देगा तो क्या होगा। सुर बेसुरा हो जाएगा, ताल बेताल हो जाएगा। एक केसियो वादक के द्वारा अपनी ओर से ढंग से अपनी अंगुलियों को चलाना, इसी का नाम है योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना, इसी का नाम योग है। योग का अर्थ केवल यह नहीं है कि महाराज बन जाओ। योग का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति गुफावास स्वीकार कर ले, क्योंकि हर आदमी न तो महाराज बन सकता है और हर आदमी न ही गुफा में जाकर के निवास कर सकता है। तो क्या किया जाए। योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक संपादित कर लेना, इसका नाम है योग। एक दिन की बात है, पदयात्रा करते हुए मैं आगे चला आया। मेरे अन्य गुरुजन लोग पीछे रह गए, तो मैं आया और आकर के एक बस स्टॉप का स्टैंड बना हुआ था, वहां आकर के बैठ गया। मैंने देखा कि जैसे ही मैं आकर बैठा हूं, इतने में ही 5, 7, 10 लोग और आकर के वहां बैठ गए, शायद किसी बस की इंतजारी में। इतने में ही एक पांव से अपाहिज व्यक्ति लंगड़ाता हुआ, अपने हाथ का सहारा लेता हुआ वहां पहुंचा और आकर के उसने बस स्टॉप पर खड़े हुए लोगों से कहा, भाई साहब किसी को बूट पॉलिश करवानी है, बूट पॉलिश करवानी है। इतने में ही एक व्यक्ति ने अपना जूता आगे बढ़ा दिया, अपना पांव आगे बढ़ा दिया और उसने झट से अपना थैला खोला, ब्रश निकाला, पॉलिश निकाली और पॉलिश निकालने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, उसने झट से दूसरे बैग में हाथ डाला, उसमें से एक किताब निकाली और किताब निकाल कर उस व्यक्ति के हाथ में थमाई और कहा, भाई साहब आप 3 मिनट किताब पढ़िए, आप 3 मिनट किताब पढ़िए, तब तक मैं आपकी बूट पॉलिश कर देता हूं। और उस व्यक्ति ने जैसे ही किताब उठाई तो मैं बगल में बैठा चौंक पड़ा, क्योंकि वो किताब किसी और की नहीं, वो किताब चंद्रप्रभ की ही किताब थी। मैं वहां बस स्टॉप पर बैठा, ये देख करके चौंक पड़ा कि वो किताब मेरी किताब थी और बूट पॉलिश वाले ने वो किताब उसे पढ़ने के लिए दी। मैंने शर्म के मारे अपनी नजर नीचे घुमा ली
कोई ये ना समझ ले कि ये बूट पॉलिश वाला भी मेरे द्वारा यहाँ पर भेजा हुआ हो। वो बूट पॉलिश करता रहा, एक के किया, दूसरे के किया, तीसरे के किया, और तभी बस आ गई, सब लोग उसमें चढ़ गए और रवाना हो गए। मैंने उस बूट पॉलिश वाले को कहा, भैया ज़रा इधर गौर करो तो। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरे पाँव में गिर पड़ा। बोले, गुरुजी मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो आपकी किताबें पढ़ता हूँ और आपकी किताबों को मैं इस तरह से लोगों को पढ़ने के लिए दिया करता हूँ। मैंने कहा, भैया तुम पढ़ने के लिए देते हो तो ठीक है, पर एक बात ज़रा मुझे बताओ कि तुम बूट पॉलिश का धंधा करते हो, बूट पॉलिश करते हो, तेरा बूट पॉलिश करना समझ में आया, लेकिन बूट पॉलिश करते हुए मेरी किताब को उसे पढ़ने के लिए देना, ये बात मेरी समझ में ना आई। उसने कहा, साहब इसका उद्देश्य ये है कि बूट पॉलिश करने वाला 5 मिनट तक इधर उधर देखेगा या मेरे अपाहिज पन्ने पर गौर करेगा और मुझ पर या तो दया खाएगा या करुणा खाएगा, जबकि मैं परिश्रम करके अपने 2 पैसे कमा रहा हूं। मैं परिश्रम करके 2 पैसे कमा रहा हूं, वो मुझ पर कोई तरह की दया न खाए, मुझे अपाहिज समझकर मुझ पर कोई तरह की करुणा करके मुझे पैसा न दे, इसलिए मैं उसे किताब दे देता हूं पढ़ने के लिए, और ये सोचकर कि वो 5 मिनट तक ऐसे ही व्यर्थ बैठा है, अगर उसको आपकी 5 मिनट तक किताब पढ़ने से 2 अच्छी बातें अगर सीखने को मिल जाएगी तो मेरे द्वारा ये परिश्रम किया हुआ भी सार्थक हो जाएगा। मैंने उस पॉलिश करने वाले उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा, पीठ थपथपाई और मन में अपने आप से कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यही है अपने कर्म को कुशलता पूर्वक संपादित करना। और मैं आगे रवाना होने लगा। उसने मुझे दूर से हाथ जोड़ा। मैंने कहा, भैया तू वास्तव में योगी है। मैंने उस बूट पॉलिश करने वाले व्यक्ति से कहा कि भैया तू वास्तव में योगी है। ये कहता हुआ मैं तो जयपुर शहर में चला आया, और ये जयपुर शहर में आने से मात्र 7-8 दिन पहले की ये घटना भर रही। पर मैं मानता हूँ योगः कर्मसु कौशलम। जरा अपने दिमाग में लीजिए इस लाइन को, क्या है योगः कर्मसु कौशलम। अगर आपने खाना बनाया और कुशलता पूर्वक अगर आप रोटी बना रहे हैं तो ये क्या है? क्या है? योग है। अगर आपने घर से स्कूटर बाहर निकाला और अगर आपने स्कूटर बाहर निकालते समय रास्ते पर चलने वाले कीड़े और मकोड़ों को बचाते हुए स्कूटर को बाहर निकाला तो ये क्या है? योग है। और यही कहना चाहता हूं कि केवल यह न समझे कि कामयाबी का संबंध केवल इंसान के भौतिक समृद्धि के साथ होगा। इंसान की कामयाबी का संबंध इंसान की निजी जिंदगी के साथ है, इंसान की पारिवारिक जिंदगी के साथ है, इंसान की सामाजिक और व्यावसायिक जिंदगी के साथ है। योगः कर्मसु कौशलम। इसलिए मेरा एक पॉपुलर वाक्य है जो देश भर में चलता है, और वो वाक्य है 12 खड़ी में पहले क आता है, पीछे क्या आता है? क्या आता है क के बाद? ख। 12 खड़ी में पहले क आता है, पीछे ख आता है। क कहता है पहले करो, ख कहता है उसके बाद खाओ। क कहता है पहले करो, उसके बाद ख कहता है कि खाओ। कर्म योग से कभी भी जी मत चुराओ। हम अपने जीवन को कितना कर्म योगी बना पाते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कितनी ऊंचाई तक ले जाने में सफल हो पाते हैं। कभी महाभारत को याद कीजिए कि किसी समय हस्तिनापुर के विभाजन हुए, तो विभाजन में दुर्योधन और दुशासन को हस्तिनापुर मिला और युधिष्ठिर और अर्जुन भीम को खंडप्रस्थ मिला। और जब खंडप्रस्थ मिला तो खंडप्रस्थ कोई राजमहलों से सजा हुआ इलाका नहीं था, बल्कि जंगली क्षेत्र था। और जब भीम और अर्जुन इस बात का विद्रोह करते हुए अपने चाचा के पास जाने लगे कि हम जाते हैं महाराज धृतराष्ट्र के पास, और जाकर कहते हैं कि आपने ये कौन सा न्याय और इंसाफ किया कि आपने एक बच्चों को
पूरा हस्तिनापुर नगर दे डाला और दूसरे बच्चों को आपने खंड प्रस्थ या खांडव प्रस्थ दिया। भीम और अर्जुन विद्रोह से भर उठे। उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और कहा कि हम जाते हैं और युद्ध करते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, लेकिन हम ये खंड प्रस्थ स्वीकार नहीं करेंगे। और कहते हैं कि तभी भगवान कृष्ण वहां आते हैं और भगवान कृष्ण आकर कहते हैं, ऐ अर्जुन, ऐ युधिष्ठिर और भीम, जरा कल्पना करो कि यही खंड प्रस्थ अगर दुर्योधन और दुशासन को मिल जाता तो वही दुर्योधन और दुशासन पत्थर से अपना सर फोड़ फोड़ करके अपनी जान दे देते। लेकिन ये कृपा समझो अपने ताऊ की कि उन्होंने तुम्हें खंड प्रस्थ दिया, क्योंकि खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की ताकत केवल तुम लोगों में है। खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की ताकत केवल तुम लोगों में है। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ तुम केवल 5 भाई हो। अरे जहां पर 5 भाई साथ रहते हैं और हमेशा कर्म योग करते रहते हैं, उन्हें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि उनके साथ कोई एक और है, और वो और ऊपर वाला है। ईश्वर उनके साथ रहता है जो अपने कर्म का फल पाने के लिए खुद अपना कर्म करता है। और तब कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया, और अर्जुन को जागृत करने के बाद खंड प्रस्थ न रहा, बल्कि वही खंड प्रस्थ क्या बन गया? इंद्रप्रस्थ। मुझे लगता है अपन सब लोगों का जीवन खंड प्रस्थ ही है। अपन सब लोगों का जीवन खंड प्रस्थ ही है, क्योंकि अपन लोग न तो टाटा के घर में पैदा हुए, न बिरला के घर में पैदा हुए। अपन सब लोगों का जीवन खंड प्रस्थ है। और मैं तो बिना संकोच के ये बात कह दिया करता हूं, भाई मैं उस घर में पैदा हुआ हूं। और जो बात मैं अपने लिए कह रहा हूं वो आप में से बैठे हुए 80% लोगों की कहानी होगी। मैं उस घर में पैदा हुआ हूं जिस घर में बड़े भाई की पैंट फटती तो हम छोटे भाइयों के लिए हाफ पैंट बना करती थी। बड़े भाई की पैंट फटती तो छोटे भाइयों के लिए हाफ पैंट बना करती थी। हाँ, ये चंद्रप्रभ और ललित प्रभ वो महाराज हैं जो अपने बड़े भाई की फटी हुई पैंट की उसके बाद बनने वाली हाफ पैंट को पहनकर बड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब वो हाफ पैंट फटती तो उससे थैला बनता था और बाजार से सब्जियां लाने के काम आता था। और जब वो थैला फटता था तो घर में पोंछा लगाने के काम आया करता था। मैं उस घर में पैदा हुआ हूं। मेरी मां ने मुझे कभी सुनाया था, मेरी मां ने मुझे कभी सुनाया था कि बेटा ये दुनिया है और ये दुनिया तभी तक साथ देती है जब तुम्हारी अंटी में पैसा होता है। जब घर में अगर अभाव आ जाता है तो दुनिया वाले भी अभाव दिखाने लग जाते हैं। और तब मेरी मां ने मुझसे कहा था कि बेटा एक वक्त ऐसा आ गया था, तुम्हारे पापा जी को लकवा मार गया था, घर में खाने की भी कमी आ गई थी। और तब मैं अपने परिवार में एक सदस्य के पास गई और जाकर कहा था कि भाई तुम्हारे बेटे की अगर कोई हाफ पैंट हो तो दे दो ताकि मैं अपने राजू को पहनाकर उसे बड़ा कर सकूं। उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, होगी तो दे दूंगी। और तब मेरी मां ने मुझे बताया कि 6 महीने के बाद अचानक उस महिला ने मुझसे कहा कि ले भाई, तूने मुझसे 6 महीने पहले कहा था कि एक हाफ पैंट दे दो, लो मैं तुम्हें अपनी एक हाफ पैंट देती हूँ। मेरे बच्चे की हाफ पैंट छोटी हो गई तो मैं ये हाफ पैंट देती हूँ, पहना देना। माँ पुरानी हाफ पैंट लेकर आई, रोती हुई आई और आकर के उन्होंने मेरी फटी हुई हाफ पैंट को खोला और मुझे वो हाफ पैंट पहनाई। और मेरी माँ ने मुझे करीबन 30 साल की उम्र में ये घटना सुनाते हुए कहा था कि बेटा एक वक्त वो था जब मैंने तुझे किसी की मांग कर लाई हुई हाफ पैंट भी पहनाई है। एक वक्त वो आया जब वही लड़का बड़ा होने के बाद मेरे पास आया और आकर के कहने लगा कि साहब मेरे हाथ बड़े तंग हो चुके हैं, जहां मैं नौकरी करता था वहां के लोगों ने मुझे नौकरी छोड़ दी है,
मैं रोटी रोटी को मोहताज हो चुका हूँ। मेरी माँ ने मुझे कभी सुनाया था कि मैं इस बच्चे की हाफ पैंट पहन करके बड़ा हुआ हूँ। मैंने उस बच्चे से कहा था, मैंने उस युवक से कहा था, मैंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा क्योंकि मैंने बचपन में कभी तुम्हारी हाफ पैंट पहनी हुई है। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा क्योंकि मैंने बचपन में तुम्हारी हाफ पैंट पहनी है और उसको पहनकर मैंने अपने जीवन के 1 साल गुजारे होंगे। और तब मैंने उस व्यक्ति को अपनी ओर से हेल्प करवाई, उसको दुकान करवाई। एक हाफ पैंट का बदला मैंने उसको दुकान बनवा करके चुकाया। पर जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि कभी किसी व्यक्ति का अतीत ये भी हो सकता है, कभी किसी व्यक्ति का अतीत ये भी हो सकता है। पर मुझे ये बात बड़ी निष्ठा और आदर के साथ कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने बेहतरीन कर्म संपादित करता रहेगा तो भले ही किसी व्यक्ति का जन्म किसी गरीब घर में क्यों ना हुआ हो, पर जो हमेशा बेहतरीन कर्म करता रहेगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन ऐसा आएगा, कल तुम किसी के पास जाकर पनाह लेते थे, आज कोई और तुम्हारे पास आकर के पनाह लेगा। अपने कर्मों को किस तरह से करना चाहिए, पहले क आता है और पीछे क्या आता है, ख। पहले करो और पीछे खाओ, कर्म योग से जी मत चुराओ। एक खास व्यक्ति का उल्लेख करूंगा। करीब 16 साल की उम्र में वो व्यक्ति पहुंचा एक होटल पर और जाकर कहने लगा कि साहब मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कोई भी नौकरी दे दो। मैं अपने घर में अपने माँ बाप से बिछुड़ चुका हूं, आप मुझे कोई भी नौकरी दे दो। होटल के मालिक ने कहा कि मेरे पास इस समय कोई भी नौकरी नहीं है। युवक ने कहा महाशय मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुका हूं, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, लेकिन काम दे दीजिए। कहा भाई मेरे पास ऑलरेडी 3 आदमी एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मैं तुम्हें दूं कहां से काम। बोले कोई भी काम दे दो। बोले अच्छा तुझे कोई भी काम चाहिए तो एक काम कर सकता है, तो नए नए ग्राहकों को मेरी होटल पर ला सकता है। बोले ठीक है, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। बोले जो किराया होगा उसमें 25% तुम्हारा होगा। बात पक्की हो गई। बोले ठीक है तुम ले आना, लेकिन एक काम करो, तुम इतने ही भूखे हो तो रोटी खा जाओ और फिर चले जाना। उसने कहा नहीं साहब, मुफ्त में खाना मेरे सिद्धांत में नहीं आता, क्योंकि मुफ्त की खाई हुई रोटी पेट में उतर तो सकती है लेकिन बरकत नहीं कर सकती। मुफ्त की खाई हुई रोटी पेट में उतर तो सकती है लेकिन बरकत नहीं कर सकती। और तब वो व्यक्ति चला गया। 3-4 घंटे उसने मेहनत की और आखिर रेलवे स्टेशन से उसने एक मिनी बस भरी और वहां से ग्राहकों को लेकर के उस होटल पर पहुंचा। उसने ग्राहकों से कहा कि हो सकता है साहब मैं जिस होटल पर आपको लेकर जा रहा हूं वहां पर संभव है, उस होटल पर संभव है कि आपको थोड़ी बिल्डिंग पुरानी मिले, लेकिन आपको सेवा इतनी अच्छी मिलेगी, आपको सर्विस इतनी अच्छी मिलेगी कि आप वहां पर गदगद हो जाएंगे। लोग उसकी जबान से, उसकी वाणी से इतने अधिक आकर्षित हुए, होटल पर आए, वहां पर रात गुजारी और अगले दिन उस बच्चे को, उस 16 वर्ष के बच्चे को पूरे 25% कमीशन मिला। धीरे धीरे वो उस होटल का मैनेजर बन गया और धीरे धीरे उसने उस गांव में रहकर के चाय के बागान लगाने शुरू करवा दिए। लोगों की जमीनें किराए पर लेता चाय के बागान लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे चाय के बागान और बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और इतने बढ़ते चले गए कि पूरी दुनिया में आज भी उसी व्यक्ति के नाम से चाय चलती है और उस व्यक्ति का नाम था लिप्टन और उसी के नाम से चाय चलती है, लिप्टन चाय। योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को तरीके से, ठीक से, कुशलता से संपादित कर लेने का नाम ही योग है। इसलिए आज अगर हम आपको
जीवन में कामयाब होने के मंत्र बताएंगे तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये केवल कामयाबी के मंत्र नहीं है। कामयाबी के मंत्रों से गुजरते हुए आप में से हर किसी व्यक्ति को योगी बनाने के मंत्र हैं, और वो योगी कर्म योगी बनाने के मंत्र हैं। मैं मानता हूँ धर्म का अर्थ है, मैं मानता हूं कि धर्म का अर्थ है हर व्यक्ति धर्म योगी होना चाहिए, लेकिन धर्म योगी होने से पहले व्यक्ति को कर्म योगी हो जाना चाहिए। अमीर बन के धर्म करोगे तो लोग आपके धर्म की भी इज्जत करेंगे, और फटे हाल बनकर अगर सामायिक लेकर भी बैठ जाओगे तो लोग बोलेंगे कमा के खा नहीं सकता, आकर के सामायिक लेकर के बैठ गया, धर्म भी बेइज्जत होगा। मैं तो प्रेरणा देता हूं, मैं देश में वो ऐसा संत हूं जो अपने समाज को, हर व्यक्ति को समृद्ध होने की प्रेरणा देता हूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा मुझे ये बताता है कि इस समाज में चारित्र की कीमत कम होती है, गुणवत्ता की कीमत कम होती है। इस समाज में अगर कीमत होती है तो केवल पैसे की कीमत होती है। अगर आप अमीर हैं हर तरह से आप चलेंगे, और अगर आपने पैसा नहीं कमाया, एक अमीर का बेटा अगर भोला भाला है तब भी बात उसकी समाज में चलेगी, और एक गरीब बाप का बेटा अगर समझदारी की भी बात करेगा तब भी लोग कहेंगे क्यों बाएं बाएं करता है, क्यों चाय चाय करता है, जब बैठो उधर, और लोग धक्का दे करके निकाल देंगे। इसीलिए हम जैसे संत अध्यात्म की बात बाद में करते हैं, धर्म की बात बाद में करते हैं, उससे पहले समाज के बीच में आकर के लोगों को वे मैनेजमेंट फंडा सिखा देना चाहते हैं कि जिनके जरिए, जिनसे गुजरकर आदमी पहले अपने आप में अपने पांव पर खड़ा हो सके, अपने आप में इज्जतदार आदमी बन सके। महावीर की तरह एक निर्वस्त्र योगी बाद में बनिएगा, उससे पहले महावीर तरह राजकुमार और संपन्न आदमी पहले बनिएगा। पहले महावीर की तरह राजकुमार बनो। और अब जब हम चलते हैं कामयाबी की तरफ, तो हमारी कामयाबी के मंत्र हर इंसान को कर्म योगी बनना सिखाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि कामयाबी किसी को भी न तो आसमान से मिला करती है और न ही जमीन को फोड़कर निकला करती है। इंसान की सफलता और इंसान की कामयाबी इंसान के द्वारा किए जाने वाले लगातार अभ्यास, श्रम और पुरुषार्थ का परिणाम हुआ करती है। किसी भी इंसान को एक दिन में सफलता नहीं मिलती। एक दिन में कोई भी व्यक्ति अगर लक साथ दे तो शायद आदमी अमीर तो बन सकता है, किसी की लॉटरी खुल जाए तो, पर अगर किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनना है तो तरुण सागर जी महाराज से पूछो कि क्या वो एक दिन में ज्ञानी बन गए? घिसना पड़ा, जिंदगी भर घिसना पड़ा। आज अगर आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस अगर सुनने को मिलते हैं तो ये एक्सपीरियंस इजाद करने में पूरे 35 साल लगे। जरा मैं खड़ा करना चाहूंगा, सामने बैठे हैं प्रोफेसर मेहता, बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु, इंडिया में जिनका नाम चलता है। और उन्हें जब पता चला कि हम लोग यहां आए हैं तो रोज प्रतिदिन हमारे प्रवचन सुनने के लिए आ गए हैं, और इनको पता है कि जब जब वो चंद्रप्रभ को सुनकर जाएंगे तो देश को एक नई दिशा देने में सफल होंगे। जरा बताइए प्रभु जी कि आप एक दिन में मैनेजमेंट गुरु बन गए हैं? इधर आइए, आगे आइए। चूंकि ये मैनेजमेंट गुरु हैं इसलिए मैं इनके मुख से कुछ कहलाना चाहूंगा। प्लीज गिव हिम। जरा लोगों को बताइए तो कि आप एक दिन में इतने बड़े मैनेजमेंट गुरु बने हैं या क्या किया है आपने, जरा बताइए तो। कोई भी व्यक्ति कभी भी एक दिन में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। लगता यह है कि चमत्कार है, लेकिन शायद वो वर्षों वर्षों की छोटे 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 कदम उठाने की जो तपस्या है उसका परिणाम होता है। मैंने भी यही किया, प्रतिदिन नियमित रूप से अपना अध्ययन करता गया और शायद मैं एक छोटे से मुकाम पर आज पहुंच पाया। वेरी गुड, थैंक यू। सिट डाउन प्लीज। कोई भी व्यक्ति एक दिन में ज्ञानी नहीं बनता, एक दिन में विद्वान नहीं बनता। हर आदमी को घिसना पड़ता है। याद रखिए कि रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान।
लगातार अगर व्यक्ति करता रहेगा तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने 22 साल की उम्र में शादी की, लेकिन 24 साल की उम्र में तलाक हो गया। 27 साल की उम्र में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 32 साल की उम्र में एमएलए का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 37 साल की उम्र में कांग्रेस सीनेट से खड़ा हुआ, फिर पराजित हुआ। 42 साल की उम्र में फिर खड़ा हुआ, फिर हारा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना, फिर पराजित हुआ। लेकिन वही व्यक्ति 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका का गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ। 52 साल की उम्र में। सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं हुआ करती, कामयाबी कोई एक दिन का परिणाम नहीं हुआ करती। हर आदमी को कामयाबी तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर आदमी को, मुझे भी, इनको भी, हर किसी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। जो व्यक्ति यह सोचेगा कि मैं भला वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा, याद रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति अपना पहला कदम उठाता है तो हर व्यक्ति का उठने वाला पहला कदम हमेशा जीरो से होता है। जीरो का कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन वही जीरो अगर अपने आप को बढ़ाता चला जाए तो याद रखिएगा, दुनिया में अंक गणित के जितने भी अंक हैं वे सारे के सारे अंक जीरो से ही निर्मित हुए हैं। जीरो ही आगे बढ़ता है। कल तक जो जीरो कहलाता था, आज वही आगे बढ़ते बढ़ते हीरो कहलाया करता है, वही आगे जाकर के हीरो बन जाया करता है। ये मत देखो कि हमारा आज उठा हुआ पहला कदम क्या है, ये देखो कि अगर तुमने बड़ी मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर तुमने आज पहला कदम उठा दिया है तो आज नहीं तो कल हो सकता है ये जो आप लोगों ने यहां चातुर्मास करवाया है इसका परिणाम भले ही जीरो हो। ये जो चातुर्मास हो रहा है भले ही इसका परिणाम जीरो हो। ये श्वेतांबर और दिगंबरों ने एक होकर के एक जाजम पर, एक मंच पर बैठकर अपने आप को एकता का जो बिगुल बजाया, मैं फिर कहता हूं इसका परिणाम जीरो हो। पर मैं फिर बता देता हूं कि दुनिया में हर हीरो की शुरुआत किसी न किसी जीरो से ही हुआ करती है। हर हीरो की शुरुआत जीरो से होती है। हो सकता है ललित सागर जी को कहना चाहूंगा, आपने अपने जीवन में 35 चातुर्मास किए और हो सकता है तरुण सागर जी ने अपने चातुर्मास 25 या 30 जो भी इन्होंने अपने चातुर्मास किए होंगे अब तक जब भी लोग याद किए होंगे तो ये किया होगा कि आप कोल्हापुर आए, आपने वहां चौमासा किया, आप वहां बेंगलोर गए, आपने वहां चौमासा किया, आप जोधपुर गए, आपने चौमासा किया। लेकिन जिंदगी में जब भी एकता का नाम आएगा तो याद रखिएगा, आप संतों का नाम दुनिया आदर से लेगी, क्योंकि इन्होंने वो पहल की जो जीरो से शुरुआत हुई और आज आने वाले कल के लिए लोगों के लिए मील का पत्थर बन जाए। आने वाले कल के लिए इतिहास का निर्माण ऐसे ही नहीं होता। इतिहास का निर्माण हमेशा सैक्रिफाइस से होता है। इतिहास का निर्माण कोई जी टीवी पर आने से नहीं होता। इतिहास का निर्माण सैक्रिफाइस करने से होता है। और ये सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना होता है अपने ईगो का सैक्रिफाइस। दिगंबरों को अपने ईगो का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और श्वेतांबरों को अपने ईगो का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्लीज ईगो को कहिए गो, ईगो को कहिए गो। अगर ईगो को करते हैं गो तो आप सब होंगे एक नेक, हम सब साथ साथ हैं। ये नारा हमारा आने वाले कल में हमेशा गूंजता रहेगा। शुरुआत तो जीरो से ही होती है, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, लेकिन वही जीरो आगे बढ़ा करता है। हमारी कोई औकात तो नहीं है, हमारा कोई पंथ भी नहीं है, हमारी कोई परंपरा भी नहीं है, लेकिन देश भर में यह बोला जाता है कि एक विद्यार्थी 16 साल तक कॉलेज में जाकर के जो ज्ञान हासिल करता है, अगर वो हम लोगों का प्रवचन सुन ले तो मात्र 40 दिन में वो सारा ज्ञान वो हासिल
कर लिया करता है। शुरुआत हमें करनी होगी, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। याद कर लो, ये सारे दिव्य मंत्र हैं जो जीवन में जब जब याद करोगे आपके भीतर एक ऊर्जा जग जाएगी, आपके भीतर एक उत्साह जग जाएगा और कुछ करने का जज्बा आपके भीतर पैदा हो जाएगा। खाली बोरी खड़ी नहीं होती, और बोरी को खड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हैं? भरना पड़ेगा। आप में से कोई एक भाई खड़ा होना चाहे, वो खड़ा हो जाए। कौन खड़ा होना चाहेगा? चलिए, आप खड़े होंगे। चलिए आगे आइए। हाँ जी, जरा एक बात बताइए भाई साहब जी कि अगर आपको अपने घर में कील ठोकनी हो तो आप क्या करेंगे? माइक पर बोलिए। कील ठोकने के लिए तो हमारे साथ सबसे पहले हथौड़े का इंतजाम किया जाएगा। वेरी गुड। ये बात आपको अपने मुंह से न केवल कहनी है बल्कि अपने जीवन के साथ जोड़ना है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी की दीवार पर अगर कील ठोकनी है तो हर आदमी को हथौड़ा उठाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या आप तकिया हाथ में लेकर के कील ठोक सकते हैं? तकिए से क्या कील ठोकी जा सकती है? नहीं महाराज साहब। बस केवल ये एक पैगाम अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए कि तकिए से कामयाबी की दीवार पर कभी भी कील नहीं ठोकी जा सकती। जब भी कील ठोकेगी तो हमेशा हथौड़ा उठाना पड़ेगा। और हथौड़े का मतलब समझते हैं? हथौड़े का मतलब एक अंगुली से हथौड़ा नहीं पकड़ा जाता, हथौड़ा 5 अंगुलियों से पकड़ा जाता है। और अगर ये मुट्ठी भी अपने आप में हथौड़ा बन जाती है तो दुनिया की हर कामयाबी की दीवार पर कील ठोकी जा सकती है। दुनिया की हर कामयाबी की दीवार पर। आओ, कामयाबी के रास्ते पर आप लोगों का हाथ पकड़ता हूं, अंगुली थामता हूं और लेकर के चलता हूं कामयाबी के रास्ते पर। कुछ सीक्रेट्स बताता हूं, 2-4 सीक्रेट्स, ज्यादा याद नहीं रहेंगे इसलिए 2-4 सीक्रेट्स। पहला सीक्रेट्स, सफलता का सीक्रेट्स, कामयाबी का कीमिया मंत्र नंबर 1, और वो है प्लीज एक्सेप्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, और वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। जीवन में अपनाया जाने वाला सकारात्मक नजरिया ही इंसान की कामयाबी का पहला मंत्र होता है। सकारात्मक नजरिया समाधान देता है, नकारात्मक नजरिया इंसान के लिए समस्या खड़ी करता है। परिवार में अगर सकारात्मक नजरिया होगा तो क्या होगा, और नकारात्मक नजरिया होगा तो क्या होगा? क्या होगा? आप खड़े होंगे? चलो आप आ जाओ, खुद अपनी इच्छा से खड़े होइए। जाएगी। हाँ, परिवार में सकारात्मक नजरिए का परिणाम क्या और नकारात्मक नजरिए का परिणाम क्या? प्लीज। अगर हर परिवार में सकारात्मक सोच और नज़रिया हो तो परिवार के सदस्यों में सुख शांति बनी रहेगी, और इसके विपरीत अगर हर परिवार में नकारात्मक सोच विचार हो तो उस परिवार में कलेश होंगे। जरा एक उदाहरण दीजिए कोई भी। नकारात्मक नजरिया, सकारात्मक नजरिया, जैसे भाई भाई, मम्मी बेटा, पति पत्नी, कोई बताइए कि कैसे सकारात्मक नजरिया और नकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नज़रिए का उदाहरण ये है कि जैसे अगर परिवार के सदस्यों में सोच विचार मिलेंगे, आपस में शांतिपूर्वक रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे तो उनमें प्रेम बढ़ेगा। और नकारात्मक नज़रिए का परिणाम ये है कि अगर उनके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तो वहाँ शांति रहेगी। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। अपना वो पॉपुलर उदाहरण याद कीजिए, जानवर वाला। जानवर वाला उदाहरण याद कीजिए। सकारात्मक नजरिया, नकारात्मक नजरिया। पत्नी ने पति से झल्लाते हुए कहा कि तुम तो निरे जानवर हो, जानवर। अब नकारात्मक नजरिया क्या होगा और सकारात्मक नजरिया क्या होगा? अगर नकारात्मक नजरिया होगा तो परिणाम यह होगा कि पत्नी ने अगर पति को जानवर कहा तो पति कौन सा चुप रहने वाला होगा? पति भी वापस 4 खरी खोटी सुनाएगा और बात तलाक तक पहुंच जाएगी। पर अगर सकारात्मक नजरिया होगा तो पति कहेगा, अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तू मेरी जान, मैं तेरा वर, दोनों मिलकर हो गए जानवर।
व्यापार हो, सकारात्मक नजरिया अगर रहेगा, ग्राहक वापस आया, बोले क्या साहब आप चीनी दिए, इतनी बारीक बारीक आपने चीनी दे डाली, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा भैया, अगर आपको लगता है चीनी खराब आ गई, कोई बात नहीं, लाओ दो ना वापस, लाओ लाओ लाओ, चीनी हमेशा संभाल कर देख कर दिया कर। कर्मचारी को डांट लगाई, उससे चीनी वापस ली और अच्छे दाने वाली, मोटे दाने वाली वापस चीनी निकाल कर दे दी। परिणाम क्या होगा? क्या होगा? अगली बार वो दोबारा आएगा। और नकारात्मक नजरिए का परिणाम क्या होगा? हम अपने यहां से बिका हुआ माल वापस नहीं देते, जब कहीं और से खरीद के लाया होगा और चला आया हमारी दुकान पर, परिणाम क्या होगा? अगली बार वो ग्राहक नजर नहीं आएगा। सकारात्मक नजरिया, समाज में अगर सकारात्मक नजरिया लाओगे तो आप अपनी कमेटी में सबको एक दूसरे से जोड़ने में सफल हो जाओगे। और नकारात्मक नजरिया होगा तो क्या होगा? सब आपस में आप लोग बट जाओगे, बिखर जाओगे। और याद रखना, 1 और 0 अगर साथ रहेगा तो 10 कहलाएगा, पर 1 और 0 दोनों अगर अलग अलग हो गए तो न 1 की कीमत होगी न 0 की कीमत होगी। सकारात्मक नजरिया, नकारात्मक नजरिया। सकारात्मक नजरिया हमेशा समाधान देता है और नकारात्मक नजरिया हमेशा समस्याएं खड़ी करता है। व्यापार, कहते हैं मैनेजमेंट गुरु लोग एक पॉपुलर कहानी का उपयोग किया करते हैं और वो कहानी जॉन और बिल की है। अगर मैनेजमेंट गुरु लोग जो यहां बैठे हैं उनको पता है, जॉन और बिल की कहानी का उपयोग करते हैं। जॉन भी लकड़हारा और बिल भी लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। जॉन 5 साल से किसी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी आज भी वही चल रही है। पर बिल 1 साल से काम कर रहा है, पर अपनी सैलरी को दुगुनी बढ़ाने में सफल हो गया है। जॉन पहुंचा शिकायत करने के लिए कंपनी के मैनेजर के पास, और तब कंपनी के मालिक ने कहा था, शिकायत मुझसे मत करो, क्योंकि तुमने 5 साल में जितनी लकड़ियां काटी है उतनी लकड़ियां केवल 1 साल में बिल ने काट दी। तो बोले कि मैं क्या करूं? बोले अगर तुझे समाधान चाहिए तो बिल के पास जा। जॉन बिल के पास आता है और तब पूछता है कि भाई तुमने 1 साल में 5 साल की लकड़ियां कैसे काट डाली? तो उसने पूछा, तुम रोज कितनी पेड़ काटते हो? बोले मैं रोज 10 पेड़ काटता हूं। बोले केवल 10 काटते हो? मैं रोज 30 पेड़ काटता हूं। बोले कि तुम 10 काटते हो, मैं 30 काटता हूं, तो तुम मेहनत करते हो? बोले मैं दिन भर मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी पेड़ नहीं कट पाते। बोले तुमने अपनी कुल्हाड़ी में धार कब की? बोले मैं तो हर रविवार अपनी कुल्हाड़ी में धार करता हूं, बस तेरे द्वारा परिणाम कमजोर आने का कारण केवल इतना ही है कि तू सप्ताह में केवल 1 बार धार करता है और मैं हर पेड़ काटने के बाद नई धार किया करता। और जो व्यक्ति हर पेड़ को काटने के बाद धार करेगा, क्या आएगा परिणाम? क्या आएगा? काम में तेजी आएगी। कि यही है इंसान का सकारात्मक नजरिया। दूसरा काम, पहला मंत्र है सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। कामयाबी का दूसरा मंत्र है सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्यक्ति का अपना आत्मविश्वास, व्यक्ति का अपना साहस, व्यक्ति का अपना बुलंद हौसला। याद रखिएगा कि आत्मविश्वास से बढ़कर न कोई इंसान का मित्र होता है, न कोई ताकत होती है, और न ही इंसान की सफलता की और कोई सीढ़ी हो सकती है, और वो है आत्मविश्वास। जीवन केवल सांस से नहीं चलता, जीवन को चलाने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो चाहिए सांस के साथ क्या चाहिए? आत्मविश्वास। केवल सांस नहीं चाहिए, सांस के साथ एक और चीज चाहिए, और वो चीज है आत्मविश्वास। चलिए मैं आपको एक खास कहानी कहता हूं, और कहानी है पुरानी। कहते हैं कि एक राजा पर किसी ने आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। राजा को लगा कि मेरी सेना बहुत कमजोर है, एक लिमिटेड संख्या है, और सामने जो शत्रु सेना है उसके पास हजारों हजार सैनिक हैं, बंदूकें भी हैं, तोप गोले भी हैं,
मैं भला उन्हें कैसे जीत सकता हूं? सभासदों ने, सेनापति ने, सबने एक ही बात कही कि महाराज कुछ भी ले देकर, समझौता करके, संधि करके बात निपटा लीजिए। सबने आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर ली कि तभी एक संत वहां पर पहुंचा। एक संत पहुंचा और संत ने वहां पहुंचकर कहा, महाराज ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने सुना है कि आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अरे महाराज, मैं देवी का परम भक्त हूं, मैं मां जगदंबा का परम भक्त हूं और आपके यहां पर देवी मां का पैगाम लेकर आया हूं। बोले क्या पैगाम लेकर आए हो? बोले महाराज, जगदंबा मां ने आज रात को प्रकट होकर मुझसे कहा है कि राजा से जाकर बोल दे कि तू घबरा मत, तो युद्ध कर, तेरी जीत होगी। सेनापति ने, राजा ने सोचा यार ये मेरी जीत होगी कि हार होगी, ये बीच में महाराज कहां से आ गया और ये ऊपर से ये जगदंबा और ये देवी मां कहां से आ गई? बोले भाई तू है कौन? तू महाराज है कौन? कहां से लेकर आया है? बोले मैं आपके नगर के बाहर ही मंदिर का पुजारी हूं, संत हूं, और जगदंबा मां ने आकर के मुझे आदेश दिया है और कहा है कि मैं राजा से जाकर कहूं तो युद्ध कर, जीत तेरी होगी। बोले भाई क्या गारंटी है जीत मेरी होगी? तुझे पता है वहां पर कितने सैनिक हैं? अपने को पता है मेरे पास केवल 5000 सैनिक हैं और उनके पास 50,000 सैनिक हैं। मेरे पास लड़ने के लिए केवल तलवारें हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। हम उनसे किस तरीके से युद्ध कर पाएंगे? बोले महाराज किस तरीके से होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो देवी मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं और ये बता रहा हूं कि जीत आपकी होगी। बोले क्या प्रमाण? बोले प्रमाण चाहिए महाराज। लो अभी सिक्का उछाल कर देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि जीत आपकी होगी या नहीं होगी। उसने झट से जेब में हाथ डाला, थैले में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला और कहा कि देखो महाराज मैं सिक्का उछाल रहा हूं, मैं सिक्का उछाल रहा हूं, अगर सिक्का सीधा गिरा तो जीत आपकी होगी और सिक्का अगर उल्टा गिरा तो जीत दुश्मन की होगी। महाराज ने कहा तय, चल उछाल तो सही, तेरे सिक्के का कमाल भी देखे। और उसने सिक्का लिया और जोर से राजसभा के बीच में उछाल दिया। जैसे ही सिक्का उछला नीचे आके गिरा। कौन सा पोर्शन था? कौन सा था? सीधा। और जैसे ही सीधा गिरा कि संत ने जय जयकार की और कहा कि मां तेरी बड़ी कृपा, तूने राजा को फिर जीतने का आशीर्वाद दे डाला। सेनापति घबराया, उसने कहा यार ये मरवाएगा, ये महाराज मुझे मरवाएगा। 5000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए अगर ये भिड़वा दिया तो ये मुझे और मरवाएगा। उसने कहा कि तेरे सिक्का को मैं समझ गया, सीधा गिरा होगा, देवी मां का आशीर्वाद होगा, पर 5000 लोगों से युद्ध करने की ताकत मुझ में नहीं है। संत ने कहा जा रे बुजदिल, पता नहीं तेरे जैसे बुजदिल आदमी को कैसे इस राजा ने सेनापति बना दिया। चल हट, दूर हट, अरे तेरे से तो मैं ही अच्छा, चल मैं बनता हूं सेनापति। और जैसे ही राजा ने सुना कि संत खुद सेनापति बन रहा है तो राजा ने कहा महाराज अगर आप में ताकत है तो आप भले ही सेनापति बन जाएं, पर आपको तलवार चलाना आता कहां से है? आप तो झोली डंडा लेकर के घूमने वाले महाराज, आप भला तलवार क्या चला पाएंगे? बोले इसका निर्णय तो युद्ध के मैदान में ही होगा कि हम झोली डंडा लेकर चलने वाले महाराज हैं या तलवारबाजी हमें भी आती है। बस राजा ने कहा महाराज पर मुझे संदेह होता है, एक बार और आप सिक्का उछाल कर दिखा दीजिए। संत ने एक बार सिक्का और उछाला और सिक्का जैसे ही गिरा कि वापस वही सीधा गिरा। जय जयकार हो गई, संत महाराज की जय जयकार हो गई। सेना लेकर के निकल पड़ा, केवल मुट्ठी पर 5000 सैनिक साथ में थे। रास्ते में वही देवी मां का मंदिर आया, रात वहीं पर बिताई गई। सुबह जैसे ही आगे बढ़ने लगे कि महाराज ने फिर सैनिकों को इकट्ठा किया, देखो अपन स्वयं देवी मां के मंदिर में आ गए हैं, मन में कोई तरह का संदेह मत रखना, मन में कोई तरह की कमजोरी मत लाना। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो देवी मां का आशीर्वाद फिर से ले लेते हैं, चलो अपन सिक्का फिर उछालते हैं। सिक्का फिर उछाला गया, सिक्का वही सीधा आके गिरा। जय जयकार हो उठी, युद्ध के मैदान में पहुंच गए। महाराज ने भी सामने इतनी बड़ी सेना देखी तो उनके भी पसीने छूट गए। बोले इतनी बड़ी सेना से, पर अब युद्ध के मैदान में तो आ ही गए हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा।
सैनिकों का मनोबल कमजोर ना हो, इसलिए महाराज ने सिक्का फिर उछाला। सिक्का फिर सीधा गिरा। सैनिकों ने जैसे देखा कि देवी मां का आशीर्वाद हमारे साथ है, उठा लिए उन्होंने भाले, निकाल लिए अपनी तलवारें और टूट पड़े। उम्मीद तो थी कि यह युद्ध 5000 सैनिकों और 50,000 सैनिकों के बीच वाला युद्ध 1 महीने तक चलेगा, लेकिन शाम तक भी पूरा चल न पाया और वो 5,000 सैनिक जीत करके वापस लौट कर आ गए। वो 5,000 सैनिक जीत करके वापस लौट कर आ गए। जय जयकार करते हुए राजा के दरबार में पहुंचे। राजा खुद उनका सम्मान करने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा था। पूरा नगर खड़ा था उस संत महात्मा का सम्मान करने के लिए कि जिसकी बदौलत मात्र 5,000 सैनिक 50,000 लोगों पर भारी पड़ गए। महाराज ने उसका सम्मान किया, पर सम्मान करने के बाद कहा कि संत महात्मा जी जरा देवी मां के मंदिर में भी चलें, उनकी भी पूजा कर आते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ये जीत मिली है। संत महात्मा ने कहा, महाराज ये जीत किसी देवी मां की कृपा से नहीं मिली, ये जीत सैनिकों के भीतर बोए गए आत्मविश्वास के कारण मिली। ये जीत आत्मविश्वास के कारण मिली है, न कि किसी देवी मां की कृपा के कारण। बोले क्या कहते हो तुम? संत ने झट से थैले में हाथ डाला, सिक्का निकाला। बोले महाराज ये सिक्का उछालता हूं, और सिक्का उछला आकर के गिरा वही सीधा। राजा के हाथ में सिक्का दिया। बोले महाराज आप भी उछाल के देखो। उन्होंने भी उछाला, सिक्का आके गिरा सीधा। संत ने सैनिकों को भी सिक्का दिया कि जरा उछाल के देखो। उछाला और फिर आके गिरा सीधा। राजा समझ ना पाया ये क्या माजरा है। संत ने रहस्य खोलते हुए सिक्का हाथ में उठाया और कहा कि महाराज माजरा ये है कि इस सिक्के में कहीं उल्टा पोर्शन तो है ही नहीं। इस सिक्के में उल्टा पोर्शन तो कहीं है ही नहीं, दोनों तरफ सीधा ही पोर्शन है। इधर भी भारत है और उल्टा करो तो उधर भी भारत है। जहां पर इंसान का आत्मविश्वास अगर जग जाता है तो याद रखो जीत आपकी है, आपकी है, आपकी है। चाहिए क्या? विश्वास चाहिए। इसलिए तो मैं कहा करता हूं कि जब मैं संत बना था ना, तो संत बनने से पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, और मैंने बताया ना कौन सी फिल्म थी वो, कौन सी? हाँ याद रखा करो, इतने खटके वाली बात फिर आपको सुनने को ना मिलेगी। और वो फिल्म थी शोले। और संत बनने से 2 महीने पहले मैंने ये फिल्म देखी और गब्बर सिंह का डायलॉग सुनकर आया था। और गब्बर सिंह का डायलॉग था, जो डर गया सो मर गया। तो जिंदगी में एक ही काम तो नहीं किया, और वो है डरने का काम नहीं किया। जो आदमी नहीं डरा उसी का आत्मविश्वास मंदिर के दीपक की तरह हमेशा अखंड प्रज्वलित रहा। कामयाबी का पहला मंत्र क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा मंत्र है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कामयाबी का तीसरा मंत्र है वर्क प्लानिंग, कार्य योजना। जिस कार्य को करो पूरे सिस्टेमेटिक ढंग से करो। जिस कार्य को करो पहले उसकी प्लानिंग ठीक से बना लो। क्यों जी? आप यहां से मद्रास जाते हैं, सीधे उठते हैं और निकल जाते हैं, या कुछ पहले प्लानिंग भी करते हैं? टिकट विकट बनाते हैं कि नहीं बनाते? रेलवे का रिजर्वेशन करवाते हैं कि नहीं करवाते? रवाना होते हैं तो रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रखते हैं कि नहीं? पैसा वैसा लेते हैं कि नहीं? ये है वर्क प्लानिंग। कहीं भी किसी भी गोल तक अगर पहुंचना है, किसी भी कामयाबी के शिखर तक अगर पहुंचना है, तो पहले क्या करो? हर कार्य की वर्क प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जरा आप में से किसी व्यक्ति ने कभी कोई मकान बनाया है? हाथ खड़ा कीजिए। कोई मकान बनाया? चलिए खड़े हो जाइए। आगे वाला? हाँ जी, चलिए आगे आइए। अब बताइए तो आपने मकान कहाँ बनाया है? जौहरी बाजार घी वालों के रास्ते में। जौहरी बाजार के घी वालों के रास्ते में। घी वाला के रास्तों पर। कितने तल्ले का मकान बनाया? 4 मंजिल। 4 मंजिल का मकान बनाने से पहले आपने क्या क्या काम किया? प्लानिंग की है? प्लानिंग की। इसके बगैर तो आपने नींव का मूर्त भी क्या काम आएगा? ठीक है। प्लानिंग की। किस किस से प्लानिंग करवाई? इंजीनियर आर्किटेक्ट से। ये हुई मुद्दे की बात। मकान अगर ऐसे ही बनाना शुरू कर दोगे तो मकान नहीं बनेगा।
वो अजायब घर बन जाएगा। अगर मकान को घर में रहने जैसा भवन बनाना है, कोठी बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी इंजीनियर या आर्किटेक्चर के पास जाकर के मकान का नक्शा बनाना पड़ेगा। यह मकान का नक्शा बनाना, इसी का नाम है वर्क प्लानिंग। थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। इसी का नाम है वर्क प्लानिंग। अगर आप अपने दिन भर के कार्य करना चाहते हैं, कृपा करके सुबह जैसे उठे ना, उठने के बाद आवश्यक कार्यों से फारिग हो जाएं। घर में एक कागज रख दीजिए, सामने एक प्लेट रख दीजिए या पाटी बर्ता रख दीजिए, और जो जो काम याद आते ना नोट करते जाइए। एक काम ये याद आया, आज पॉपुलर प्रेस को फोन करना है, काम नोट कीजिए। दूसरा काम याद आया कि आज बैंक जाना है, काम नोट कीजिए। तीसरा काम याद आया, आज बच्चे के लिए आते समय ड्रेस लानी है, नोट करते जाइए। जितने काम आपको याद आते जाएंगे, ऐसे आप काम याद करने बैठ गए तो आपको 3 काम भी याद नहीं आएंगे। पर जैसे आप प्लानिंग बनाने बैठेंगे दिन भर की, आपको 30 काम याद आ जाएंगे। कितने? 30 काम नोट हो गया। वर्क प्लानिंग कीजिए, 30 काम हो गया, नोटेड हो गया। अब फिर प्लानिंग कीजिए, 30 में कौन सा कार्य अत्यावश्यक है, कौन सा कार्य आवश्यक है, और कौन सा कार्य वो है जिसको अगर 3 दिन के बाद भी करें तो चलेगा। छंटनी कीजिए, और जो जो कार्य अत्यावश्यक है उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर लिखिए, और आवश्यक कार्यों को 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर लिखिए, और जो गैर जरूरी काम है उनको 12, 13, 14, 15 पर लिख दीजिए। आप शाम को घर लौट कर आएंगे ना, वर्क प्लानिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करने वाला, अपने दिन का उपयोग करने वाला एक दिन में 30 काम निपटा लेता है, और बगैर वर्क प्लानिंग के साथ दिन को जीने वाला आदमी दिन में 2 काम भी नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे काम कहा जाता है, ये कर देना, हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, हाँ बस हो जाएगा, हाँ बस ठीक है। 3 दिन के बाद पूछता हूं हो गया? अच्छा वो दिमाग से निकल गया। वर्क प्लानिंग व्यक्ति की निजी जिंदगी के लिए चाहिए, वर्क प्लानिंग व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के लिए चाहिए, वर्क प्लानिंग आपके चातुर्मास के लिए चाहिए। आपके पास वर्क प्लानिंग होना चाहिए। आपने श्वेतांबर और दिगंबरों को एक साथ क्यों किया? आपके पास ये वर्क प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर आप बैठ करके वर्क प्लानिंग नहीं करते हैं, ये देखते देखते 1.5 महीना बीत जाएगा, और गंगा अलग बह जाएगी, जमुना अलग बह जाएगी, सरस्वती अलग बह जाएगी, आप जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे। वर्क प्लानिंग के बगैर हर चीज फेल है, समाज का हर फंडा फेल है, हर कार्य फेल है, चातुर्मास फेल है। अगर आपके पास वर्क प्लानिंग नहीं होगी तो वर्क प्लानिंग कीजिए। धर्म में आए हैं, वर्क प्लानिंग कीजिए। देखिए, अगर चंद्रप्रभ की एक भी बात बोली जाती है तो हर बात के पीछे एक वर्क प्लान उसका काम कर रहा है। शुरू से उसने उद्देश्य बनाया। अगर वो अपने प्रवचन की पहली लाइन बोलता है तो उस वर्क प्लानिंग का हिस्सा है। उस पहली लाइन से अंतिम लाइन तक का कहाँ तक कैसे संबंध जुड़ता जाएगा। वर्क प्लान अगर ठीक से होगा तो कार्य को ठीक से अंजाम तक पहुंचा दोगे, नहीं तो गोटियां फिट करते रहोगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहोगे। मैंने सुना है कि अमेरिका ने रॉकेट छोड़ने का निर्णय किया, अमेरिका ने चंद्रलोक तक रॉकेट पहुंचाने का निर्णय किया। टाइम आ गया, गिनती उल्टी शुरू हो गई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। खटका दबा पर रॉकेट उड़ा ही नहीं, सारे खटके दबा दिए गए। रॉकेट उड़ा ही नहीं, सारे खटके दबे, आगे पीछे इंजीनियर भागे, लेकिन खटके सारे दबा दिए गए पर रॉकेट उड़ा ही नहीं। इतने में ही पास में एक सरदार जी खड़े थे और सरदार जी ने कहा, अरे ये उड़ नहीं रहा है, चलो एक काम कीजिए, इसको 40 डिग्री कोण तक टेढ़ा कर दीजिए। बोले तेरा दिमाग खराब हुआ है, ऐसा कोई रॉकेट उड़ता है? बोले महाराज करके तो देखो, 40 डिग्री कोण तक इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके सीधा करो, फिर देखो कि उड़ता है कि नहीं। अब मरता क्या ना करता। अमेरिका के इंजीनियर ने कहा कि सरदार जी की भी अक्ल का भी उपयोग करके देख लेते हैं, और थोड़ा सा टेढ़ा किया गया और सीधा किया, और जैसे ही सीधा करके खटका दबाया गया और रॉकेट उड़ गया। लोगों ने कहा यार लोग समझते हैं सरदार जी की खोपड़ी ऊंधी सूंधी होती है, पर या तो बड़े ज्ञानी होते हैं सरदार जी तो। अरे मैं तो कहता हूं पूरे देश वालों से कि सरदार जी में बड़ा ज्ञान होता है। जॉर्ज बुश ने
इंडिया वालों को फोन किया कि यार आपके यहां पर ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। सरदार जी को सब लोगों ने घेर लिया, चारों तरफ बधाइयां हो गई, सरदार जी को मालाएं पहनाई जाने लगी। सरदार जी से पूछा गया भाई ये टेक्नोलॉजी कौन सी है कि 40 डिग्री पर टेढ़ा किया जाए और फिर सीधा किया जाए। अरे बोले इसमें टेक्नोलॉजी क्या बात है, हमारे यहां पर इस टेक्नोलॉजी को जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, हमारे यहां पर इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं। बोले जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी कैसी हो गई? बोले इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान में जब भी स्कूटर खराब होता है, स्टार्ट नहीं होता तो हम उसको 40 डिग्री तक टेढ़ा करते हैं, 40 डिग्री पर टेढ़ा करते हैं, वापस सीधा करते हैं, किक मारते हैं और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता तो उसको 40 डिग्री पर टेढ़ा किया जाता है, रॉकेट स्टार्ट नहीं होता तो उसको भी 40 डिग्री पर टेढ़ा करो, वो भी उड़ जाएगा। और सच्ची में उड़ गया। उन्होंने यहाँ मनमोहन जी को फोन किया, जॉर्ज बुश ने, और कहा कि भाई या समझ लो ओबामा जी ने फोन किया और कहा कि भाई आपके यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे यहाँ पर भी इंपोर्ट कर दीजिए, ये बड़ी जोरदार एक्सपोर्ट कर दीजिए, बड़ी जोरदार टेक्नोलॉजी है, इसको हमारे यहाँ भेज दीजिए। मनमोहन जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भाई साहब हम आपके यहाँ 1000 तरह की टेक्नोलॉजी भेज सकते हैं, ये चुनाव का मामला है, ये चुनाव का माहौल बना हुआ है, इस समय हम ये टेक्नोलॉजी आपके यहाँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इसी टेक्नोलॉजी के बलबूते तो हमें फिर से दोबारा सरकार बनाने की गोटियां फिट करनी पड़ेगी, वर्क प्लानिंग। और अंतिम चौथा है और वो है हार्ड वर्किंग। नंबर 1 क्या है? सब लोग बोल लीजिए दिमाग में। कामयाबी का पहला मंत्र पॉजिटिव एटीट्यूड, कामयाबी का दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो बोलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 3 वर्क प्लानिंग। नंबर 4 हार्ड वर्किंग।